हेलो प्यारे मित्रों, देश के नौजवानों, साथियों, सभी का स्वागत अभिनंदन है उत्कर्ष की पवित्र धरा पर। अभिनंदन अभिनंदन, सभी मित्र आ जाइए। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। तारों की टिमटिमाहट, हीरे की चमक, तारों की टिमटिमाहट, हीरे की चमक, इंजन की गर्जना, फोटोन का करिश्मा, न्यूट्रॉन की बौछार, हीलियम पर प्रहार, मिलकर करते हैं आप सभी का आदर और सत्कार। नमस्कार साथी। वेरी गुड इवनिंग ऋषु, LR सारण जी आइए आइए, सुमित जी आए। हेलो पिंटू, हेलो मीनाक्षी जी, बहुत अच्छे, शानदार, वेरी गुड इवनिंग। चलिए, तो कौन कौन रिवाइज करके आया है मुझे बताइए। यहाँ तक हमने कर लिया था। एक बार ये दोनों फॉर्मूले देख लो भाई। परिणामी लाने का तरीका मैंने पढ़ा दिया था। दो बल दिए गए हैं, उनका परिणामी लाना है। अंडर रूट में a² b² 2ab cos थीटा। परिणामी सदिश की अगर दिशा लानी है तो tan अल्फा बराबर b sin थीटा a + b cos थीटा। अल्फा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स b sin थीटा अपॉन a + b cos थीटा। फिर ये मैंने सारे केस लिए थे और ये मैंने आगे बढ़ा और एक क्वेश्चन भी कराया था। चलिए, आज अगला क्वेश्चन मैं करवाने वाला हूँ। बाजीगर ओ बाजीगर, जरा देखिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2। यदि दो सदिश है, यदि दो सदिश P + Q एवं P - Q, ये दोनों के दोनों सदिश हैं, P + Q और P - Q। यस, P + Q और P - Q का परिणामी सदिश, अंडर रूट में 3p² + q² हैं, 3p² + q² हैं। तो सदिश P एवं Q के मध्य कोण ज्ञात करो, मध्य कोण ज्ञात करो। यस, क्या हो जाएगा? छम्मा छम्मा, हे छम्मा छम्मा। बताइए क्या होने वाला, क्या होने वाला है? हरी अप, क्वेश्चन को पढ़ लो जरा जल्दी से। पाठ पूरा हो गया क्या राहुल जी? अभी कहाँ पूरा हुआ है, अभी तो बहुत वक्त है। आशीर्वाद गोविंद जी आइए, मनोज चौधरी ओके, विकास आशीर्वाद आशीर्वाद। सुन लो, यदि दो सदिश है P + Q एवं P - Q का परिणामी सदिश है, अंडर रूट में 3p² + q² हैं, तो सदिश P और Q के बीच का कोण बताना है। P और Q के बीच का कोण बताना है, मुझे बताइए कैसे। तो मैं यहाँ पर कहूँगा अतः। देखिए, पहला सदिश कौन सा है, पहला सदिश कौन सा है? पहला मैं यहाँ पर कहूँगा, मेरे पास सदिश A है, वो है P + Q, और सदिश B है, वो है P - Q। नहीं आया? बिल्कुल करेंगे अजय पाल जी, अवश्य। ये दो सदिश हैं और इनका रिजल्टेंट जो R है वो क्या है?
अंडर रूट में मैं कहूँगा 3p² प्लस q² है। अब क्या हो जाएगा, मैं कहूँगा r² बराबर a² प्लस b² 2ab cos थीटा होगा कि नहीं होगा, बताइए होगा। अब इस a की r की वैल्यू क्या है मेरे पास, अंडर रूट में 3p² प्लस q² का होल स्क्वायर, यही होगा 3p² प्लस q² का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा p प्लस q का होल स्क्वायर प्लस p माइनस q का होल स्क्वायर प्लस 2p प्लस q और p माइनस q cos थीटा। क्या ये नहीं आया, ऐसे ही करूँगा मैं, एक बार देख लो। हाँ फूसाराम जी, आप क्या करें, पीछे वाले वीडियो रह गए हैं तो वो देख लो जैसे जैसे समय मिले। नवीन मकवाणा जी, आपकी समस्या आगे भेज दी गई है, चिंता ना करें। चित्रांश जी बताइए क्या आया है। नहीं रश्मि, अभी आगे बढ़ रहे हैं, अभी आगे बढ़ रहे हैं, कल वाले टॉपिक के क्वेश्चन करा रहा हूं अभी। तो क्या ये समझ आया सभी को। तो अंडर रूट में 3p² प्लस q² का होल स्क्वायर हो गया है, तो 3p² प्लस q² रूट हट गया, 1/2 से 1/2, ये 1/2 से 2 कट गया। यहाँ हो जाएगा p² प्लस q² प्लस 2pq, ये हो जाएगा p² प्लस q² माइनस 2pq, ये हो जाएगा 2p² माइनस q² cos थीटा। नहीं आया क्या, क्या ये नहीं आया। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर 2a² माइनस b² cos थीटा। चलिए चलिए आगे बढ़ता हूँ। ये हो जाएगा 3p² प्लस q², ये हो गया p² प्लस q² और प्लस 2pq प्लस p² प्लस q² माइनस 2pq, यही कहना चाह रहा है। और ये हो जाएगा प्लस का 2p² माइनस q² cos थीटा। खचा खचा, नहीं आया। 3p² प्लस q² p² तो 2p², 2q² 2p² माइनस q² cos थीटा। इसको इधर लाओ तो मैं कहूँगा अरे बरसो मारा गुदलियाँ बादल बरसो। नहीं आया, क्या ये नहीं आया, बोलो ना बोलो ना बोलो ना। सर पाठ कौन सा है, मैं आज ही आया हूँ इस क्लास में। मनोज चौधरी जी, समतल में गति अध्याय नंबर 3 हमारा कल 2 दिन पहले स्टार्ट हुआ। हमने कल विश्लेषण विधि पढ़ी थी सदिश संयोजन की, उसके मैं करवा रहा हूं क्वेश्चन। बताओ कहाँ है आपको डाउट, बताइए कहाँ है आपको डाउट। यस चलो आगे। ओके, क्या हो जाएगा, 3p में से 2p गया तो p² माइनस q² बच गया, 2p² माइनस q² cos थीटा आ गया। समझ गए क्या। खचाक खचाक, ये 1/2 बराबर क्या हो रहा है, cos थीटा। नहीं आया, यही बचेगा। ये क्या किया था, अच्छा ये तो इधर ही था, प्लस में ही है अभी भी। तो मैं कहूँगा cos थीटा बराबर 1/2 है, तो थीटा बराबर हो जाएगा cos इनवर्स 1/2। अगर ऐसा होगा तो मुझे बताइए थीटा कितना हो जाएगा।
नहीं आया क्या? यस। क्या ये नहीं आया बताइए? हरी अप। यस। बिल्कुल 8 बजे क्लास चलेगी। अरे हरदयाल जी थैंक यू। हाँ सीडी देखो जरा। एक मित्र कह रहा है सीडी, कह रहा है आप और आपकी फिजिक्स का जवाब नहीं। बहुत बढ़िया, शानदार शानदार, यस। चलो, अरे कॉस थीटा बराबर 1/2 है तो थीटा 60 डिग्री होता है ना। कॉस 60 का मान 1/2 है तो 60 बराबर कॉस इनवर्स 1/2 नहीं होगा क्या? ओके। क्या ये क्वेश्चन सभी को क्लियर है? हाँ बिल्कुल, सभी को 8 बजे जुड़ना है। 8 बजे सभी को जुड़ना है। 8 बजे तो सभी को जुड़ना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। यदि दो सदिशों का परिमाण, यदि दो सदिशों का परिमाण उनके परिणामी सदिश के, उनके परिणामी सदिश के, उनके परिणामी सदिश के परिमाण के तुल्य हैं, परिणामी सदिश के परिमाण के तुल्य हैं। दो सदिशों का परिमाण उनके परिणामी सदिश के परिमाण के तुल्य हैं तो दोनों सदिशों के, तो दोनों सदिशों के मध्य कोण ज्ञात करो। बताओ, यदि दो सदिशों का जो परिमाण है वो उनके परिणामी सदिश के परिमाण के तुल्य हैं तो दोनों सदिशों के मध्य कोण बताना है। कौन है जिसको नहीं आया? मीनाक्षी जी बिल्कुल इंपॉर्टेंट रहेगा। अनुज बिंडा सही समझ रहे हैं? अनुज आप सही समझ रहे हैं। अगर दो सदिशों का परिमाण उनके परिणामी सदिश के परिमाण के तुल्य हैं तो दोनों सदिशों के मध्य कोण हमें लेना है। मान लीजिए मैं कहूंगा ये दोनों सदिश है P और Q। क्या है? P और Q जो है ये दोनों सदिश हैं। यस।
देखो मतलब दोनों सदिशों का जो परिमाण है वो परिणामी सदिश के बराबर है। क्या ये कॉन्सेप्ट समझे आप? दो नंबर राहुल जी अभी बताता हूं, रुकिए। दूसरी नंबर लाइन कौन सी? ये वाली। अरे कॉस थीटा 1/2 है तो कॉस 60 का मान 1/2 है, तो 60 बराबर कॉस इनवर्स 1/2। जहां कॉस थीटा 1/2 है तो थीटा मैं कहूंगा कॉस इनवर्स 1/2 हो जाएगा। देखो यदि दो सदिशों का जो परिमाण है वो उनके परिणामी सदिश के परिमाण के तुल्य हैं, तो दोनों सदिशों के मध्य हमें कोण ज्ञात करना है। कोण कैसे ज्ञात करोगे? P बराबर Q बराबर R, मतलब तीनों की वैल्यू बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। क्लियर? तो मैं यहाँ पर कह दूंगा आर स्क्वायर बराबर, मैं कह दूंगा ये सब बराबर है। अगर ये तीनों के तीनों बराबर है तो आर की जगह भी P ले लूँ, ए की जगह भी P ले लूँ, P स्क्वायर 2PQ, मैं कहूँगा P स्क्वायर 2PP कॉस थीटा 2PP कॉस थीटा। तो P स्क्वायर बराबर हो गया ये 2P स्क्वायर प्लस 2P स्क्वायर कॉस थीटा। क्या हो जाएगा? P स्क्वायर बराबर हो गया मेरे पास 2P स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा। नहीं आया? अभी भी नहीं आया क्या? अगर दो सदिशों का परिमाण, यानी मैं कहूँगा परिमाण उनके परिणामी सदिश के परिमाण के तुल्य हैं, तो दोनों सदिश के मध्य कोण P बराबर Q बराबर R है। R स्क्वायर हो गया A स्क्वायर B स्क्वायर 2AB कॉस थीटा। तो मैं कहूँगा P स्क्वायर 2PP कॉस थीटा। तो P स्क्वायर से ये P कटेगा, खचा खचा, ये 1/2 1 प्लस कॉस थीटा। नहीं आया क्या? चलो आगे 1/2 माइनस 1 बराबर कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बराबर माइनस 1/2 नहीं आया। सर 1/2 कहाँ से आया? अच्छा ये वाला, ये P स्क्वायर से P स्क्वायर कट गए, इधर 1 बच गया गोविंद जी, और 1 के नीचे में मैंने 2 को भेज दिया। 2P स्क्वायर ये जुड़ गया ना, P स्क्वायर 2P स्क्वायर, जो ही मिंडा P स्क्वायर 2P स्क्वायर ही तो होगा, और क्या होगा। और ये जो 2 बच गया था उसको मैंने इस 1 के नीचे भेज दिया, 1/2 1 प्लस कॉस थीटा। तो 1/2 माइनस 1 बराबर क्या है? कॉस थीटा है। कॉस थीटा मेरे पास है माइनस 1/2। तो मुझे ये बताइए थीटा बराबर कॉस इनवर्स माइनस का 1/2। तो तुम्हें मालूम है 1 माइनस 1/2 किसका मान है? क्या तुम्हें मालूम है माइनस 1/2 किसका मान है? माइनस के 1/2 कॉस थीटा बराबर 120 डिग्री का मान है। हाँ, शिवशंकर जी करंट जीके की क्लास रहेगी, कुमार सर की क्लास रहेगी शाम को, आज शाम 8 बजे रहेगी। तो आप सभी को बहुत बेहतरीन अच्छे ढंग से जुड़ना है। नहीं आया? क्या ये नहीं आया? बताइए 1 कैसे आया? 1 कौन सा? ये तो कट गया, मतलब 1 तो है ना, इधर 1 तो है ही है, 1/2 हो गया। 1/2 बराबर 1 प्लस कॉस थीटा है।
तो 1/2 माइनस 1 बराबर कॉस थीटा, तो कॉस थीटा माइनस 1/2 होगा। तो थीटा बराबर कॉस इनवर्स माइनस 1/2, थीटा बराबर 120 डिग्री। नहीं आया क्या? क्या ये नहीं आया? -1/2 किसका मान होता है? 120 डिग्री का ही होता है, 120 डिग्री का ही होता है। -1 कैसे हुआ? इधर आएगा 1/2 में से 1 घटाऊंगा, -1/2 ही तो होगा। चलिए तो बताओ मुझे, ये विश्लेषण विधि सभी को क्लियर हुई कि नहीं हुई? क्या ये विश्लेषण विधि के क्वेश्चन और ये कॉन्सेप्ट सभी को क्लियर हो गए हैं? हो गए हैं। चलिए पप्पू जी, ओके। तो चलो अब मैं टॉपिक शुरू कर रहा हूं। वो है मेरे पास सदिश संयोजन का समांतर चतुर्भुज का नियम। सदिश संयोजन का समांतर चतुर्भुज का नियम। सदिश संयोजन का समांतर चतुर्भुज का नियम। जरा सुनिएगा क्या होने वाला है, क्या होने वाला है बताइए। चलो आगे। सर +1 cos थीटा कैसे आया? गोविंद जी, ये +1 नहीं है, -1/2 है। और थीटा यहाँ रखोगे, कॉस को इधर ले जाओगे ना, तो कॉस इनवर्स -1/2 होगा, -1/2 120 का मान है। चलिए, सदिश संयोजन का समांतर चतुर्भुज का नियम क्या कहना चाह रहा है? ओके, ये नियम हमें ये कहना चाह रहा है, मैं कहूँगा कि ये दो सदिश हैं मेरे पास ए, और ये दूसरा सदिश है मेरे पास, मैं कहूँगा ये मेरे पास है सदिश ए है, और ये मेरे पास है सदिश बी। ये सदिश ए है और ये सदिश बी। नहीं आया क्या? देखो, मैं कहूं कि ये सदिश है मेरे पास ए और ये सदिश है बी। ये हो गया ओ ए और ये हो गया है ओ बी। क्लियर? दो सदिश है मेरे पास, सदिश ए और सदिश बी। ये दोनों सदिश इस तरह से मैं कहूँगा समांतर चतुर्भुज की दो आसन भुजाओं को निरूपित करते हैं। जूही जी, ये किसी वैज्ञानिक ने नहीं दिया, ये कॉन्सेप्ट है। यदि दो सदिश समांतर चतुर्भुज की दो आसन भुजाओं को अगर निरूपित कर रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में दोनों सदिशों का जो परिणामी सदिश है वो दोनों सदिशों के कटान बिंदु से होकर गुजरता है। क्या होता है? मैं कहूँगा ये यदि दो सदिश क्या हो रहे हैं, यदि दो सदिश
समांतर चतुर्भुज की दो आसन भुजाओं को अगर निरूपित कर रहे हैं तो मैं कहूँगा इन दोनों सदिशों का जो परिणामी सदिश है वो परिणामी सदिश मैं कहूँगा इनके कटान बिंदु से होकर गुजरता है जो समांतर चतुर्भुज का विकर्ण बनेगा। अगर मैं इसको ऐसे मिला दूं बरसोना बरसोना, बताइए, तो ये अगर बी है तो ये भी बी होगा, समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर है। ये अगर ए है तो ये भी ए होगा कि नहीं होगा? क्या ये नहीं आया कि अगर दो सदिश समांतर चतुर्भुज की दो आसन भुजाओं को निरूपित करती हैं या करते हैं तो दोनों सदिशों का परिणामी सदिश दोनों सदिशों के कटान बिंदु से होकर गुजरता है और वो सदिश क्या करेगा, दोनों सदिशों के मैं कहूँगा परिणामी सदिश को तो प्रकट करेगा ही, परंतु वो समांतर चतुर्भुज का विकर्ण कहलाएगा, विकर्ण कहलाएगा। समझ गए क्या? समझ गए? यदि दो सदिश समांतर चतुर्भुज की दो सदिश समांतर चतुर्भुज की यदि दो सदिश समांतर चतुर्भुज की दो आसन भुजाओं को निरूपित करते हैं, यदि दो सदिश समांतर चतुर्भुज की दो आसन भुजाओं को निरूपित करते हैं तो दोनों सदिशों का मैं कहूँगा परिणामी, तो दोनों सदिशों का परिणामी मैं कहूँगा परिणामी दोनों सदिश के परिणामी दोनों सदिश के कटान बिंदु से होकर गुजरता है मैं कहूँगा तो दोनों सदिशों का परिणामी दोनों सदिश के कटान बिंदु से होकर गुजरता है जो समांतर चतुर्भुज का विकर्ण कहलाता है। नहीं आया? क्या कहलाता है? जो समांतर चतुर्भुज का विकर्ण कहलाता है। सर है क्या हितेश जी, क्या मतलब है? ये सदिशों का संयोजन है और सदिशों का संयोजन भिन्न भिन्न प्रकार से हो रहा है। दो सदिशों को इस तरह से जोड़ा जा रहा है कि दो सदिश समांतर चतुर्भुज की दो आसन भुजाओं को अगर निरूपित कर रहे हैं तो दोनों सदिशों का जो परिणामी है वो सदिश के कटान बिंदु से होकर गुजरता है, जो समांतर चतुर्भुज का क्या कहलाएगा? विकर्ण कहलाएगा। आसन क्या होता है? आसन का मतलब होता है कर्मागत, एक के बाद एक ये भुजा है, एक ये भुजा है। ओके, तो अब मुझे ये बताओ, अगर मैं ये वाला नाम दे दूं ओ बी ओ ए और ये डी है, क्या ये त्रिभुज नजर आ रहा है? ओ ए डी में, तो आर बराबर क्या लिखूंगा? सदिश ए प्लस सदिश बी, ठीक है। और अगर मैं कहूं ये सदिश प्लस ये सदिश कहूंगा तो आर बराबर हो जाएगा बी प्लस ए, तो आर बराबर क्या हो जाएगा? बी प्लस ए।
क्या ये क्लियर है? तो देखिए समांतर चतुर्भुज के अंदर ही अगर ये वाला मैं त्रिभुज ले रहा हूं तो ये प्लस ये तो a प्लस बी है, और ऊपर वाला अगर ले रहा हूं तो b प्लस ए हो रहा है। कहने का मतलब a प्लस बी और b प्लस ए आर को ही बता रहे हैं। तो r बराबर मैं कहूंगा a प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा? b प्लस ए प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा? b प्लस ए। ओके ओके, तो मैंने कहा माना, यहाँ मैं लिखा देता हूँ, मैंने यहाँ लिखा देता हूँ माना दो सदिश हैं, माना दो सदिश a तथा b, a तथा b क्रमशः समांतर चतुर्भुज, a तथा b क्रमशः समांतर चतुर्भुज की दो आसन भुजाओं को, दो आसन भुजाओं को निरूपित कर रहे हैं, दो आसन भुजाओं को निरूपित करते हैं। तो परिणामी दोनों सदिश के कटान बिंदु से, दोनों सदिश के कटान बिंदु से होकर गुजरता है, होकर गुजरता है जिसे, होकर गुजरता है, गुजरता है जिसे आर से दर्शाया जाता है, जिसे आर से दर्शाया जाता है। क्या ये नहीं आया? क्या ये नहीं आया? बताइए बताइए, हरी अप हरी अप हरी अप। ओके, चलिए भाई आगे बढ़ता हूं अगली कड़ी में। ये तो आ गया, अब मैं क्या पढ़ाने वाला हूं? सदिश संयोजन का, संयोजन का बहुभुज का नियम, सदिश संयोजन का बहुभुज का नियम। कटान किसे कहते हैं? प्रतिच्छेद बिंदु, जहां पे दोनों सदिश गुजर रहे हैं, जहां से दोनों सदिश गुजर रहे हैं ना, उसे प्रतिच्छेद बिंदु कहेंगे। लो भाई सुनो, सदिश संयोजन का मैं अगर बहुभुज का नियम कहूं तो क्या होने वाला है? सदिश संयोजन के बहुभुज का नियम की अगर मैं बात करूं तो ये क्या कहना चाहेगा? ये कहना चाहेगा कि बहुभुज का नियम हमें ये बता रहा है कि बहुभुज का नियम ये हैं, बहुभुज का नियम यहाँ पे ये हैं। क्या नियम है पहले एक बार सुनिए, नियम क्या है सुनिए। नियम ये है कि अगर हमें दो या दो से अधिक सदिशों को जोड़ना है, इससे क्या होगा सर? घनश्याम जी कुछ भी नहीं होगा, परीक्षा में नंबर आएंगे, और कुछ नहीं होगा, और कुछ भी नहीं होगा। मैं कहूँगा अगर दो या दो से अधिक सदिशों को मैं खुले बहुभुज की दो कर्मागत भुजाओं से निरूपित करूं, नहीं समझे? कि दो या दो से अधिक सदिश हैं, दो या दो से अधिक सदिशों को अगर मैं खुले बहुभुज की भुजाओं द्वारा निरूपित कर रहा हूं। हाँ, एक के ऊपर तीर का निशान क्यों है? इसलिए क्योंकि संगीता ये सदिश है। बहुभुज का मतलब है जिसकी एक से ज़्यादा भुजाएं हैं, पॉलीगन रूल है ये। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं दो या दो से अधिक सदिशों को खुले बहुभुज की भुजाओं से दर्शा रहा हूँ,
खुले बहुभुज की भुजाओं से दर्शा रहा हूं। ये ए है, ये बी है। देखिए इस तरह से खुले बहुभुज की भुजाओं से निरूपित कर रहा हूं। देख लीजिए, देखो क्या हो रहा है। अगर मैं दो या दो से अधिक सदिशों को एक खुले बहुभुज की भुजाओं द्वारा निरूपित कर रहा हूं, ए बी सी डी ई, तो क्या होगा? अनामिका जी कहीं काम नहीं आएंगे, पढ़ने में काम आएंगे। तो क्या होगा? अगर खुले बहुभुज से निरूपित कर रहा हूं तो जो सभी सदिशों का परिणामी सदिश होगा वो त्रिभुज को बंद करने वाला होगा और वो इन सभी सदिशों के विपरीत क्रम में होगा, इनकी विपरीत दिशा में होगा। देखिए कैसे, मैं कहूंगा ये सदिश ए है और ये सदिश हमारा बी है, ये सदिश ए है और ये सदिश हमारा बी है। देखो कैसे, तो इसमें त्रिभुज नियम लगाओ। अगर ये सदिश ए है, ये सदिश बी है, तो त्रिभुज नियम के अनुसार क्या होगा? आर बराबर ये नहीं होगा ताथैया ताथैया हो ए प्लस बी। मैंने आज ही बैच ज्वाइन किया है। अवधेश गंगोत्री जी, आपको धीरे धीरे समझ में आएगा, बस धैर्य बनाए रखें, अच्छे से पढ़ते रहें, बेहतरीन करें। नहीं आया क्या? क्या ये नहीं आया कि ये सदिश ए हैं, ये सदिश बी हैं? यदि दो सदिश ये एक बहुभुज की आसन भुजाओं को निरूपित कर रहे, त्रिभुज नियम से हो गया आर बराबर ए प्लस बी, आर बराबर हो गया है ए प्लस बी। कुछ भी लिख सकते हैं जिससे कि अपन को F1 प्लस F2 फॉर्मूला बताया। नहीं हर्षित मींडा, अगर सदिशों का योग अपन ला रहे हैं, अगर वेक्टर का सम हम ला रहे हैं ना, तो वो वेक्टर का सम ध्यान रहे कैसे होगा, सदिशों का योग भी सदिश ही होगा। वो फॉर्मूला लेना है जब हमें खाली उनका परिमाण लाना है। अब मुझे बताओ, ये भी तो एक सदिश है, तो ये सदिश प्लस ये सदिश बराबर ये सदिश होगा कि नहीं होगा? ये सदिश प्लस ये सदिश बराबर ये सदिश होगा कि नहीं होगा? मैं कहूँगा ए प्लस बी और प्लस का सी। डाटा नहीं आया? ये सदिश में ये सदिश जोड़ूंगा तो ये सदिश आ जाएगा मेरे पास। मैं कहूँगा सदिश आर बराबर ए प्लस बी प्लस सी, तो हो जाएगा ये इस तरह से आर बराबर ए प्लस बी प्लस सी। अब क्या होगा? अगर आर बराबर ए प्लस बी प्लस सी है और इसको मैं ऐसे जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा मेरे पास ये सदिश प्लस ये सदिश बराबर ये सदिश, तो यहाँ पे ये आर डैश आया है और ये आर आ रहा है डबल डैश, ये आर डबल डैश आ रहा है। आर डबल डैश क्या आएगा बताइए? ए प्लस बी प्लस सी प्लस का डी होगा कि नहीं होगा? आर डैश आर डबल डैश बराबर ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। क्लियर भाई? ये सदिश प्लस ये सदिश बराबर ये सदिश। अब देखो, अब आपको अलग से देखना है ध्यान से, ये परिणामी मैं बहुत मोटे कलर में बना रहा हूं। ये सदिश प्लस ये सदिश डा डा डा, ये होगा कि नहीं होगा? मुझे बताइए। ये मेरे पास यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा? यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा? यहाँ पे मैं कह दूंगा आर ट्रिपल डैश क्या हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। हेलो ए, नहीं आया क्या? क्या ये नहीं आया मुझे बताइए।
क्या ये नहीं आया बताइए। क्या ये क्लियर है? तो आपको मैंने यही नियम बताया कि अगर दो या दो से अधिक सदिशों को एक खुले बहुभुज की भुजाओं से निरूपित करो तो जो परिणामी सदिश होगा वो परिणामी सदिश क्या होगा, सभी सदिशों के परिणामी सदिश के योग के बराबर होगा और बहुभुज को बंद करने वाला और सभी सदिशों के विपरीत क्रम में होगा। मतलब ये तो ऐसे 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 आए थे, ये जो परिणामी होगा वो इनके उल्टे ऑर्डर में जाएगा, उल्टा जाएगा। नहीं आया। क्या ये नहीं आया बताइए। कोई डाउट है क्या किसी को, बताएं मुझे। यस, देखिए मैं कहूँगा यदि दो या दो से अधिक सदिशों को एक खुले बहुभुज की कर्मागत भुजाओं द्वारा, दो या दो से अधिक सदिशों को एक खुले बहुभुज की कर्मागत भुजाओं द्वारा निरूपित किया जाता है तो परिणामी सदिश सभी सदिशों के निरूपित किया जाता है तो परिणामी सदिश सभी सदिशों के परिमाण के योग के तुल्य होता है। सभी सदिशों के परिमाण के योग के तुल्य होता है, जो बहुभुज को बंद करने वाली भुजा सदिशों के विपरीत क्रम में होती हैं। नहीं आया क्या ये नहीं आया बताइए। क्या लिखाया है मैंने? यही लिखाया कि जो परिणामी होगा वो सभी सदिशों के परिमाण के, मैं कहूँगा सभी सदिशों के परिमाण के योग के तुल्य होगा और वो बहुभुज को बंद करने वाली और विपरीत क्रम में होगी। थैंक यू मीनाक्षी जी, थैंक यू। हाँ लिख सकते हैं, अनुज जी लिख सकते हैं। मैंने ये लिखा है कि जो सभी सदिशों के परिमाण के, सभी सदिशों के योग लिखना है, परिमाण नहीं, सभी सदिशों के योग के तुल्य होता है जो बहुभुज को बंद करने वाली भुजा सदिशों के विपरीत क्रम में होती हैं। याद रहेगा। आपको नोट करके एक बात ध्यान से समझनी है, वो क्या है? नोट ये ध्यान रखना है, मैं कहूँगा बहुभुज का नियम याद रहे। बहुभुज का नियम क्या हो रहा है? बहुभुज का नियम मैं कहूँगा सदिशों, मैं कहूँगा बहुभुज का नियम दो या दो से अधिक
दो या दो से अधिक सदिशों को संयोजित करने के लिए प्रयुक्त होता है। मैं कहूँगा बहुभुज का नियम दो या दो से अधिक सदिशों को संयोजित करने के लिए प्रयुक्त होता है। कौन है जिसको नहीं आया? ये हेमंत जी त्रिभुजों में नहीं लगता है, ये बहुभुज में लगता है। क्या ये नहीं आया? क्या ये नहीं आया बताओ? इसका थ्योरी भी लिखा देता हूं। मैंने कहा है माना सदिश ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा ई एवं ई क्रमशः क्या हो रहे हैं? क्रमशः किसी बहुभुज की भुजाओं को निरूपित करते हैं। भुजाओं को निरूपित करते हैं। बहुभुज की भुजाओं को निरूपित करते हैं। ए बी सी डी ई क्रमशः बहुभुज की भुजाओं को निरूपित करते हैं। ठीक है भाई, समझ गए। अतः परिणामी सदिश निम्न अनुसार दर्शाया जाता है। निम्न अनुसार दर्शाया जाता है। क्या होगा? मैं कहूँगा आर डैश बराबर होगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। बताइए। क्या ये नहीं आया सभी को? ओके, तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई आ गया है। परिणामी सदिश निम्न अनुसार दर्शाया जाता है। चलिए जाने दो। ये तो आ गया है बहुभुज का नियम। अब जरा सुनिए, अब आगे क्या है? हाँ बिल्कुल दीपक जी, आपके लिए भी काम का है। शाम वाली अभी 8 बजे क्लास में जुड़ना है आप सभी को। अभी क्वेश्चन कराए थे ना, और करेंगे। आर क्या है? आर परिणामी आदित्य जी, आर परिणामी हरदयाल जी। 8 बजे लाइव क्लास रहेगा कुमार सर का यूट्यूब के ऊपर। अब देखिए, मैं कहूँगा किसी सदिश का, मैं कहूँगा सदिश संयोजन के गुणधर्म, सदिश संयोजन के गुणधर्म हमें समझने हैं। क्या होने वाला है देखना, सदिश संयोजन के गुणधर्म। लो भाई देखो, सदिश संयोजन के अगर हमें गुणधर्म समझने हैं तो गुणधर्म का मतलब यहाँ पे क्या है? गुणधर्म का मतलब यहाँ पे ये होगा, हाँ डेली नहीं होता पप्पू जी। आज कुमार सर का बर्थडे है और बर्थडे के उपलक्ष्य में करंट जीके का क्लास रहेगा रात को 8 बजे ताबड़तोड़ तरीके से। याद रहेगा क्या सभी को? बताइए। सदिश संयोजन का गुणधर्म, लो देखो, सदिश संयोजन के गुणधर्म के अंदर में पहले गुणधर्म की बात करूं तो पहला देखना,
सदिश संयोजन, या मैं कहूँगा दो सदिशों का संयोजन, दो सदिशों का संयोजन क्या करेगा? दो सदिशों का संयोजन, ध्यान रहे, दो सदिशों का संयोजन मैं कहूँगा क्रम विनिमय, क्रम विनिमय, क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। क्या ये क्लियर हुआ? दो सदिशों का संयोजन क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। बिल्कुल बिल्कुल भावेश जी, जरूर करेंगे भाई, ये याद करना पड़े। याद क्या करना, इनको तो समझना है। ताथैया ताथैया हो, क्या है इनमें याद रखना, बताए, बहुत आसान है। डेली रिवाइज करोगे, डेली पढ़ोगे, सब याद रह जाएगा। इनमें ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे मित्र। और ये रेगुलरिटी मांगते हैं, जो फिजिक्स के अंदर रेगुलर नहीं रहेगा उसे फिर आगे दिक्कत आएगी। क्रम विनिमयता नियम का मतलब क्या है, सुनिए। क्रम विनिमयता नियम का मतलब है a प्लस बी है, तो आप इसको b प्लस ए लिख सकते हैं, नहीं जमा? कि आप अगर a प्लस बी को लिख रहे हो तो आप इसे b प्लस ए भी लिख सकते हो। ला 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 ला, नहीं जमा? यस। मतलब a प्लस बी को आप b प्लस ए लिख सकते हो। अब सवाल है कि कैसे? तो मैंने अभी बताया तुम्हें, मैंने अभी बताया कि ये मान लीजिए दो सदिश हैं, ये मान लीजिए दो सदिश हैं, ये मान लीजिए दो सदिश हैं। अगर मैं कहूँगा ये दो सदिश हैं और ये दो सदिश क्या कर रहे हैं, समांतर चतुर्भुज की दो आसन भुजाओं को बता रहे हैं, तो ये सदिश तो हुआ मेरे पास A, ये सदिश हुआ है मेरे पास B। तो अब जो R होगा वो कैसे होगा? इसको मैंने ऐसे बनाया और इसको मैंने ऐसे बनाया, ये A है और ये B है। जरा 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 कोर्स पहले का रीना जी के बाकी है, तो रीना जी जैसे जैसे समय मिले हैं वो क्लासे अटेंड करते रहो। सुमित जी, प्रतिदिन आपको 4 से 5 घंटे सेल्फ स्टडी को देना चाहिए। ये अभी अपन ने पढ़ा कि नहीं पढ़ा? तो मैंने आपको उसी समय समझा दिया था, ये O है, ये A है, ये B है और ये D है। अब अगर मैं कहूँ ये OD है, ये BD है, तो R बराबर यहाँ पे क्या होगा? R बराबर होगा कि नहीं होगा? B प्लस A। नहीं आया? मैं कहूँगा क्या हो जाएगा? ऐसी सिचुएशन में मैं यहाँ पर कहूँगा कि ये सदिश प्लस ये सदिश बराबर ये सदिश नहीं होगा क्या? ये सदिश प्लस ये सदिश बराबर ये होगा R बराबर B प्लस ए। अब आप ऊपर वाली वैल्यू ले वो, अगर ऊपर वाला देखोगे तो R बराबर दिस प्लस दिस A प्लस B। कौन है जिसको नहीं आया? यस, कौन है जिसको नहीं आया? नहीं आया, नहीं आया। विष्णु, आर का मतलब है परिणामी, आर का मतलब है यहां पर परिणामी सदिश। मतलब मैं कहूंगा ये एक ही परिणामी है जो a प्लस बी भी दे रहा है, b प्लस ए भी दे रहा, मतलब दोनों बराबर है, दोनों बराबर हैं। क्वेश्चन 3 समझा देना, बिल्कुल समझा दूंगा। तो मैं यहां पर कह सकता हूं, ये मैंने समझा दिया है मेरे मित्र। यहां से हम ये कह सकते हैं कि a प्लस बी को हम क्या कहना चाह रहे हैं? b प्लस ए।
चलिए ओके, यहाँ तक तो क्लियर है कि ए प्लस बी को आप बी प्लस ए लिख सकते हैं। आगे का गुण और हम पढ़ेंगे, मैं रिवाइज करवा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 विद्यार्थियों को समझ में नहीं आया, मैं क्वेश्चन नंबर 2 से ही ले लेता। क्वेश्चन नंबर 2 ये था कि अगर सदिश है p प्लस क्यू और p माइनस क्यू का परिणामी सदिश है अंडर रूट 3p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अरे हरदयाल जी जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो सदिश p और q के बीच में कौन बताना है। सदिश a बराबर है p प्लस क्यू, सदिश b है p माइनस क्यू, r बराबर है अंडर रूट 3p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो r स्क्वायर बराबर क्या होगा, a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab कॉस थीटा। तो अंडर रूट में 3p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर, p प्लस क्यू का होल स्क्वायर प्लस p माइनस क्यू का होल स्क्वायर, ये कर दिया मैंने। होल स्क्वायर ओपन किया, p स्क्वायर क्यू स्क्वायर 2p क्यू, p स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस 2p क्यू, ये 2 बन गया कॉस थीटा। ये कट गया, 2p स्क्वायर 2q स्क्वायर 2p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर कॉस थीटा। तो 3p स्क्वायर माइनस 2p स्क्वायर ये कट गया है 2p स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस थीटा बराबर 1/2 है, तो कॉस थीटा बराबर आ गया है 1/2। थीटा बराबर है कॉस इनवर्स 1/2, थीटा बराबर है 60 डिग्री। कॉस 60 बराबर है 1/2, तो 60 डिग्री मतलब ये कॉस 60 1/2 होता है ना, तो 60 बराबर कॉस इनवर्स 1/2। तो थीटा आ गया मेरे पास 60 डिग्री। फिर मैंने ये प्रश्न समझाया आपको कि अगर दो सदिश जिनका परिमाण उनके परिणामी सदिश के परिमाण के बराबर है, मतलब दोनों सदिश खुद भी बराबर है और उनका परिणामी भी बराबर है। देखिए तो P बराबर Q बराबर तो R स्क्वायर बराबर A स्क्वायर B स्क्वायर 2AB कॉस थीटा, P स्क्वायर 2PP कॉस थीटा, तो P स्क्वायर बराबर 2P स्क्वायर कॉस थीटा। 2P स्क्वायर कॉमन लेने से P स्क्वायर कट गया, 1/2 बराबर 1 प्लस कॉस थीटा, तो 1/2 माइनस का 1 बराबर हो जाएगा कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर माइनस 1/2, थीटा बराबर हो गया 120 डिग्री। सदिश संयोजन का समांतर चतुर्भुज का नियम कहना चाह रहा है कि अगर दो सदिश है समांतर चतुर्भुज की दो आसन भुजाओं को निरूपित कर रहे हैं, तो दोनों सदिशों का जो परिणामी है दोनों सदिशों के कटान बिंदु से होकर गुजरता है, जो समांतर चतुर्भुज का विकर्ण कहलाएगा। तो ये मैंने यहाँ बताया है कि ये दो सदिश बीन ये A हैं, परिणामी यहाँ से गुजरेगा। तो ये बताओ क्या इसका विकर्ण नहीं है? बस तो A प्लस बी को हमने B प्लस ए भी लिखा। फिर बहुभुज का नियम सुन लो। बहुभुज का नियम ये कहना चाह रहा है कि अगर ये सदिश कर्मागत रूप से खुले बहुभुज को बता रहे हैं, तो बहुभुज को बंद करने वाली ये जो भुजा होगी ना, ये वाली, ये इन सभी सदिशों के विपरीत क्रम में होगी। मतलब ये तो चलेगा ऐसे और ये रिजल्टेंट चलेगा ऐसे, तो R डबल डैश हो जाएगा मेरे पास A प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। सदिश संयोजन के गुणधर्म क्या कहना चाह रहे हैं पर्वत मींडा, कि दो सदिशों का जो संयोजन है वो क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। A प्लस बी को आप B प्लस ए से प्रूफ कर सकते हैं। बताइए किसको नहीं आया, किसको नहीं आया? यस हरदयाल जी, थोड़ा समय मुझे बाध्य कर रहा है इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। आप सभी का प्यार स्नेह यूं ही बना रहे, हम निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे। इतना पढ़ के आना, रिवाइज करके आना, हम और आगे बढ़ेंगे। आज के लिए मैं विदा लेता हूं। वक्त खराब है इसलिए मौन हूं, वक्त खराब है इसलिए मौन हूं। सफलता के बाद बताऊंगा कि मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।